साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि कुछ सबसे अजीब हैबिट्स जिन्हें हम लोग दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं, असल में सुपीरियर इंटेलिजेंस के साइंस हो सकते हैं। बाहर से देखा जाए तो ये हैबिट्स बिल्कुल इर्रेशनल लगती हैं, लेकिन एक हाई आईक्यू ब्रेन के लिए इनमें से हर एक हैबिट का एक हिडन पर्पस होता है। अगर तुम बिना सोचे समझे ये चीजें करते हो, तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग उस डेप्थ पर काम कर रहा हो जहां तक ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। 1. तुम उन कॉन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस करते हो जो अभी तक हुई ही नहीं है। सिर्फ पुरानी बातों को याद करके रिपीट नहीं करते, बल्कि फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस को डिटेल में इमेजिन करते हो। साइकोलॉजी में इसे प्रिमिटिव सोशल मॉडलिंग कहा जाता है। तुम्हारा ब्रेन अलग अलग सिचुएशंस को सिमुलेट करता है ताकि बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स तैयार कर सके। जहां ज्यादातर लोग मोमेंट में रिएक्ट करते हैं, तुम 3 कॉन्वर्सेशंस आगे की प्लानिंग कर रहे होते हो। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये मेंटल प्रिपरेशन है जो तुम्हें कॉन्वर्सेशंस में एक एडवांटेज देती है। 2. तुम्हें डीपली कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बैकग्राउंड नॉइज की जरूरत पड़ती है। कंप्लीट साइलेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल और डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स अक्सर एम्बिएंट साउंड्स को कॉग्निटिव सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। तुम्हारा ब्रेन यूजफुल सिमुलेट्स को फिल्टर करता है और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर देता है। खामोशी में तुम अपने ही थॉट से ओवरवेल्म हो जाते हो, लेकिन थोड़ा नॉइज उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्टिव फोकस में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कॉफी शॉप का हसल बसल तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं लगता। ये तुम्हारे दिमाग का परफेक्ट थिंकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का तरीका है। 3. तुम प्रोजेक्ट्स को फिनिश होने से थोड़ी देर पहले ही छोड़ देते हो। प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट होता है और अचानक तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस बिहेवियर को कॉग्निटिव नॉवेल्टी सीकिंग कहा जाता है। तुम्हारा ब्रेन कंप्लीशन से ज्यादा लर्निंग को वैल्यू करता है। जब तुम मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हो, तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन बोरिंग लगने लगती है। एवरेज माइंड्स क्लोजर ढूंढते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स चैलेंज ढूंढते हैं। तुम उस प्रोजेक्ट से इंटेलेक्चुअल वैल्यू निकल चुके होते हो और फिर नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ जाते हो। 4. स्मॉल टॉक के दौरान तुम फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करते हो। ना तुम शाय हो ना एंग्शियस, बस मेंटली ड्रेन हो जाते हो। रिसर्च दिखाती है कि हाई इंटेलिजेंस का कनेक्शन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की नीड से होता है। तुम्हारा ब्रेन सरफेस लेवल टॉपिक्स में नेचुरली एंगेज करने में स्ट्रगल करता है। स्मॉल टॉक तुम्हारे दिमाग को कोई कॉग्निटिव न्यूट्रिशन नहीं देती। जब दूसरे लोग वेदर या रैंडम डेली टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, तुम्हारा माइंड कुछ डीपर ढूंढ रहा होता है। ये डिस्कम्फर्ट सोशल डिसफंक्शन नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल हंगर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। 5. तुम रैंडम मेमोरी गेम्स खेलकर अपनी मेमोरी टेस्ट करते रहते हो, जैसे हर कंट्री का नाम याद करना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स रिकॉल करना, या फिर सोचना कि तुमने अब तक कौन सी मूवीज देखी हैं। ये एक्टिव वर्किंग मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का साइन हो सकता है। तुम्हारा ब्रेन मेमोरी रिकॉल को एंटरटेनमेंट नहीं, एक वर्कआउट की तरह ट्रीट करता है। जहां ज्यादातर लोग मेमोरी को पैसिव तरीके से यूज करते हैं, तुम एक्टिवली उसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हो। ये मेंटल लिस्ट्स तुम्हारे ब्रेन की मेंटेनेंस है। तो अगर तुम बार बार इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस रिहर्स करते हो, सोचने के लिए नॉइज की जरूरत पड़ती है, या प्रोजेक्ट्स को 90% कंप्लीट होने के बाद छोड़ देते हो, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्रेन ज्यादातर लोगों से डीपर पैटर्न्स में ऑपरेट कर सकता है। ये फ्लॉज नहीं है, ये एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस के हिडन फीचर्स हो सकते हैं। अगर तुम साइकोलॉजी के और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जानना चाहते हो जो एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारा माइंड दूसरों से अलग क्यों काम करता है, तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करो। हो सकता है अगला वीडियो तुम्हारी इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ऐसा रिवील करे जो तुमने कभी नोटिस ही ना किया हो।